धन होने पर भी दुखी क्यों और सुखी क्यों? फिर खोजने जाएंगे तो विज्ञान वहां मौन है, विज्ञान वहां मौन है, उसके पीछे अभी तक खोज ही नहीं कर पाया। तब मिलना पड़ेगा ये सारा का सारा प्रक्रम किसी ईश्वर के द्वारा बनाया चलाया नहीं है। अगर घास को पानी देते हैं और नारियल के पेड़ को पानी देते हैं एक ही जगह लगी, तो घास की ऊंचाई का कारण और नारियल के पेड़ की ऊंचाई के कारण उसमें जो जीव है, उसने जो पूर्व में कर्म संचित किए हैं, वह उसका कारण है। नारियल के पानी का पानी नारियल के पानी जैसा, और आम में वही बूंद जाएगी तो मिठास वाला पानी हो गया है। ये किसने भिन्नता पैदा कर दी? ये भिन्नता किसने पैदा कर दी? तब फिर आपको पूर्व में जाना पड़ेगा, और पीछे जाओगे तो आप अपने बुद्धि से पकड़ने जाओगे तो पकड़ नहीं पाओगे। अन्य दर्शनों के साथ यही हुआ कि सबने तत्वों की खोज करना प्रारंभ की और कहीं ना कहीं ढूंढने की प्रयास किया कि हमें नींव मिल जाए कि वास्तविकता क्या है। तो अपने अपने हिसाब से कहा कि जैसा बीज वैसा फल, इतना बोल के छोड़ दिया। इसके पीछे बुद्धि चल नहीं पा रही थी, अदृष्ट बोल के छोड़ दिया। लेकिन वह अदृष्ट होता क्या है? जब केवली सर्वज्ञ प्रभु से पूछा गया तो उन्होंने बता दिया कि अदृष्ट कोई भिन्न नहीं है, ये पुद्गल के परमाणु है। ये पुद्गल के परमाणु ही आपके 148 कर्मों का कारण बनते हैं। तो फिर ये प्रश्न आ जाएगा दर्शन, अगर 148 कर्मों का कारण ये पुद्गल है और उनसे मेरे को शरीर आदि और जो भी भाव हो रहे हैं उससे होते हैं, तो तुम फिर प्रश्न करो कि वे 148 कर्म ही क्यों आए? तो आचार्य भगवंत क्या वहां पे आंसर उत्तर नहीं मिलेगा? तब फिर उत्तर मिलेगा, ये किसी ने नहीं दिए, ये तुमने जैसे भाव किए वैसे ही ये तुम्हारे साथ आ गए। अब बताओ, ये हो गई वास्तविकता, ये हो गई वस्तु का स्वरूप। इसी का नाम है जिन धर्म में वस्तु स्वरूप, और वस्तु का जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, इसी का नाम वस्तु स्वरूप है, वास्तविकता है। सब लोग वास्तविकता तक पहुंचना चाह रहे हैं। जितने दर्शन है कहां जाना चाह रहे हैं? वास्तविकता की खोज कर रहे हैं। विज्ञान वास्तविकता की खोज कर रहा है। अब ये वास्तविकता जब विज्ञान कर्म तक पहुंच जाए, और कर्म ही नहीं पंडित जी, कर्म के ऊपर भावों को जब पकड़ने लग जाएगा, तब ये वास्तविकता उसके सामने आ पाएगी। लेकिन भावों को पकड़ने के लिए आपकी 5 इंद्रियां सक्षम है क्या? तो आप कर्म को पकड़ने के लिए कोई यंत्र सक्षम है क्या? अभी तो कितना सा छोटी इकाइयों में काम चल रहा है पंडित जी। ये कंप्यूटर बहुत तेज चलते हैं, तो 1 सेकंड में कितना काम करते हैं? 1 सेकंड के यदि 10 पे घात 15 शून्य लगा दो, कितने? 10, एक के आगे 15 शून्य, तो 1/1 सेकंड को कितने भागों में बांटना है? 1/10 पे घात 15। इतनी तेजी से तुम्हारे क्या काम कर रहे हैं? अभी मान लो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, पंडित जी कितनी सी इकाई है? समय तो 1 सेकंड को नीचे असंख्यात रखोगे तब तुम समय पे पहुंच पाओगे। वहां तक कब पहुंचोगे? विज्ञान पहुंचेगा क्या? 1000, 10,000 करोड़ अरब, 10 पे घात 15, 10 पे घात 100 तक पहुंच जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और खोजे हुई तो इससे तेज कुछ करवा पाओगे क्या? यहाँ तो कर्मों की प्रक्रिया मां कितने समय में हो रही है? कर्मों की प्रक्रिया एक समय में अनंत परमाणु आपकी आत्मा के साथ आकर चिपक जाते हैं। कितने में? जितनी देर में काम नहीं हो पाता, सोच भी नहीं पाओगे उससे पहले। तो जब मन खराब होता है ना, तो आप भले ही आधा सोच पाए हो किसी के बारे में बुराई, अपनी किसी भी तरह की कषाय आपके मन में उत्पन्न हुई हो, उतने में कितने समय निकल गए वहां?
उसमें असंख्यात समय निकल चुके हैं और उस असंख्यात समय में एक एक समय में अनंत कर्म के परमाणु आपसे आके चिपक गए हैं। अब कहना हमने तो किसी का बुरा किया ही नहीं और हमें ये क्यों उदय में आया? किसने देखा था मन में कितना कितना बुरा किया था आपने? कितने दर्शन देखो कमलेश भैया, यदि कोई अपराधी अपराध ना करे लेकिन किसी को मारने का षड्यंत्र बना ले और वह जाहिर हो जाए, जब जाहिर हो जाए तो पुलिस नहीं पकड़ेगी ना, मारा थोड़ी ना उसने। दर्शन, किसी ने किसी को मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है चोरी की, किसी ने किसी को घात करने की पूरी उसने अपनी व्यवस्थाएं बना ली हैं। अब वो व्यवस्थाएं बना ली हैं और उसने मारा नहीं है तो पुलिस नहीं पकड़ेगी ना। क्यों पकड़ेगी? उसने तो कुछ किया ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही मन में अपने सासू के बेटे को भी कितनी बार मार दिया है और अपने बेटों को कितनी बार मार दिया है, पुलिस तो नहीं पकड़ेगी ना। पुलिस तुम्हारे मन में, उसने भी मन में विचार किया लेकिन जग जाहिर हो गया, पुलिस ले जाएगी कि इसकी भावनाएं, तुम वहां, पुलिस तो बाद में आएगी लेकिन कर्मों के तो वहीं पे कितने समय में हो गया। इसलिए प्रति समय के परिणामों को संभालने क्यों कहा जाता है? आपने सोच के भी छोड़ दिया, उतने में तुमने अपने, देखो पंडित जी बहुत लाभ हो रहा हो, कमलेश भैया बहुत लाभ हो रहा हो और अचानक से घाटा आ जाता है, देखा आपने? वो घाटा कहां से आया? जैसे परिणाम चल रहे थे, मंदिर में बैठे थे, यहीं पर चोरी कर ली। हाँ, यहाँ प्रशस्त परिणाम चल रहे थे और किसी ने कुछ बात कर ली और उसके प्रति आपने परिणाम तुरंत खराब किए। बहुत बड़ा फायदा चल रहा था और फायदे का जब काम था, बीच में नुकसान क्यों आया? जैसे परिणाम किए आपने वैसे ही भविष्य में क्या होगा? वो कर्म जब उदय में आएगा। अब बताओ दर्शन, ये सारी की सारी व्यवस्था में अब कुछ ढूंढने लायक रह गया क्या? विज्ञान तो कहां पहुंच पाया कि डीएनए की वजह से ऐसा हो रहा होगा कि कमलेश भैया के बाल काले से सफेद हो गए होंगे, उनके हार्मोन्स परिवर्तित हो रहे होंगे यहां तक, लेकिन उन हार्मोन्स में परिवर्तन क्यों आया? इस सच्चाई को खोजने के लिए जब जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां तक तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी इंद्रियां प्रवेश कर नहीं सकती, फिर जाना पड़ेगा यहां। इसलिए हमने कहा हमने सब कुछ जान लिया, पंचास्तिकाय का इतना सब कुछ जान लिया, 6 द्रव्यों को जान लिया, अभी भी कुछ शेष रह गया क्या? हाँ, अभी भी कुछ शेष रह गया। कितना जानोगे, कितना जानोगे? एक एक विषय पर, वस्तु पर यदि चर्चा की जाए पंडित जी, तो यहाँ जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, इन सब पे चर्चा करना पड़ेगी। इस कक्ष में जिन मंदिर में जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, आप छोटे से छोटे चीजें ले लो, सबका स्वभाव और सबका कारण जानना चाहोगे तब तो सच्चाई पता चलेगी, और वह जानना चाहोगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, तो जान पाओगे क्या? मां, अब समझ लो, इस कक्ष की क्या इतनी सी जिनवाणी ये रखी हुई है, इसको यदि पढ़ो और इसकी हर चीज को जानने का प्रयास करो तो पूरा जीवन निकल जाएगा ना। अब ध्यान रखो, 33 सागर पर्यंत यदि सर्वार्थ सिद्धि का देव 33 सागर आयु पर्यंत यदि धर्म की चर्चा करता है और उसमें कुछ पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो इतनी धर्म की चर्चा में करता क्या है? 33 सागर कितना होता है पता है? एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं मात्र, असंख्यात वर्षों का ऐसा वह सर्वार्थ सिद्धि का देव अपने जीवन पर्यंत काल में तत्व की चर्चा करता है और वस्तु के स्वभाव का वर्णन चलता रहता है और वहां पे पुनरावृत्ति नहीं होती है।
कितना विशाल अगाध आगम है जिसको आपको जानना चाहिए। कब जान पाओगे? वह तो सर्वार्थ सिद्धि वाला देव जानता है, फिर भी अभी केवली नहीं है, उसके ज्ञान में भी बूढ़ा नहीं आ पा रहा है, फिर केवली के ज्ञान में कितना आता होगा ये आप तो कैसे समझ पाओगे? एक विषय को कितनी सारी गाथाओं में समझा दिया आचार्य भगवत ने, फिर भी नहीं पल्ले पड़ रहा है, इतनी स्थूल बुद्धि हो चुकी है। फिर बुद्धि की स्थूलता में हम पूरे लोक की सच्चाई जानने बैठे हैं तो कब जान पाएंगे? इसलिए जो जिन आगम के रहस्यों के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं वे संसार की सच्चाई तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। देखो उस दिन ये बात दूसरे लोग भी स्वीकार करते हैं। अभी रविवार की कक्षा में ये बात आई थी, दिखाया भी गया था कि सब लोगों ने ये बात स्वीकार की, चाहे आइंस्टीन हो या अल्बर्ट शॉ, उसने भी ये बात स्वीकार की कि कहीं ना कहीं वे पहुंचने के बाद अटक गए हैं। आइंस्टीन सबसे बड़ा वैज्ञानिक, उसको भी लग रहा है कि कुछ मेरे से छूट रहा है। उसने लिखा भी है कि जो भी हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो अपनी सीमा तक जान पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। और वो पहुंचने वाला कौन होगा? तो उसने कहा एक कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये सब कुछ जानता है, और वह कोई और नहीं है, उसका नाम ही सर्वज्ञ केवली भगवान है जो इस विषय को जान पाएंगे। तो उन्होंने ये बात मान ली, ओजस ये बात उन्होंने सबने स्वीकार की थी, आपने सुना था उस दिन। सब ये स्वीकार करने वाले हैं कि जितना विज्ञान तरक्की करेगा उतना वह जैन दर्शन के सिद्धांतों के करीब आने की प्रयास करेगा। अंत में जाके कहां जाना पड़ेगा? जैन दर्शन के पास आकर उसे खड़ा होना ही पड़ेगा। और आपके पास है तो अपन दूर भाग रहे हैं। तो ये बात जब तक नहीं आती तब तक श्रद्धा आपके अंदर नहीं हो सकता। अब इसमें कोई लाभ लपेट है क्या कमलेश भैया? तुम्हें कहीं और खोजने की जरूरत है कि क्यों घास उतनी बढ़ रही, क्यों नारियल का पेड़ उससे बढ़ नहीं रहा है, क्यों 10 माह यहाँ इतने सारे चेहरे माँ एक भी आज तक दूसरे चेहरे से नहीं मिलता है। इतनी सारी जनसंख्या में किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। अपने परिवार में ही आंख ना किसी अलग एक सी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? असंख्यात लोग परिमाण प्रमाण आपके परिणाम हैं। कितने? असंख्यात लोग प्रमाण आपके भाव हैं, और जैसे भाव करोगे वैसे कर्म आ रहे हैं, और उन कर्मों का फल भी भिन्न भिन्न होगा कि एक सा होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो भिन्न भिन्न होगा तो चेहरे भी भिन्न भिन्न ही होंगे कि एक से दिखाई देंगे। इसलिए लोक में असंख्यात लोग परिमाण प्रमाण ये परिणाम है, और आपकी संख्या तो कितनी सी संख्याती है, संख्याती है। 10 पे घात 29 अंक प्रमाणी तो मनुष्य हैं। इतनी संख्या में तुम्हारे एक से भावों का मिलना कितना कठिन है। इसलिए सबके चेहरे किसी को अपने अनुसार बनाने जाओगे तो बना पाओगे क्या? दुख किस बात का है? इसी बात का तो है कि बहू हमारे अनुसार चल जाए। अगर आपके अनुसार चलती तो उसका चेहरा भी आपके अनुसार हो जाएगा, सब कुछ आपके अनुसार। यही तो दुख है। ये वस्तु स्वरूप को जानने से दुख कम कैसे होता है, ये समझ में आ रहा है? जिसको सच्चाई पता लग जाए कि भगवान मेरे को कुछ देने लेने वाले नहीं हैं, कि मुझे रोग आया तो आया क्यों, इसकी सच्चाई पता लग जाए तो रोग रोना तो कम हो ही जाएगा। रोग उस समय कम हो पाए या ना हो पाए, रोना तो कम हो जाएगा कि ये जो मैंने है ना, बच्चे खेलते खेलते कई बार लग जाती है तो सर हर बार आके बता देते क्या वे अपने आप? क्यों डांट पड़ेगी? हाँ ऐसा होता ना पंडित जी कि हम खेलते खेलते गिर गए और हमें अपने हाथ से चोट आ गई। अब माँ को बताएंगे तो रोता नहीं है, चुपचाप रहता, बहुत तेज लगी है, रो नहीं रहा। क्यों? पता है हमने किया है। अभी बताएंगे तो जिस दिन सारी की सारी जिम्मेदारी जो आपके साथ घटित हो रहा है ये समझ में आ जाए कि ये किसी और ने नहीं की है, ये मेरे द्वारा की हुई है, उसी दिन से रोना बंद हो जाएगा।
यही है वस्तु के स्वरूप को जानना, यही है वास्तविकता को समझना। इसी का नाम जिन दर्शन है। जिन दर्शन कोई मात्र जिन दर्शन को पूजा पद्धतियों में बांध के मत रख देना। पंडित जी पूजा कर लेना, अर्घ्य चढ़ा देना, जिन भगवान के अभिषेक कर लेना, ये धर्म की क्रियाएं तो हैं, लेकिन जिन दर्शन जहां पर ले जाना चाहता है वह वस्तु तत्व की ओर ले जाता है, द्रव्य गुण पर्यायों की बात करता है, कण कण स्वतंत्रता की बात करता है, जगत की सर्व सच्चाई को आपके सामने प्रकट करता है। इसीलिए लोगों ने ये कह लिया और मान लिया है आज कि यदि सार्वभौमिक धर्म कोई हो सकता है उसका नाम जिन दर्शन है। आ रही है बात समझ में? और अभी भी देखो सब समझ जाते पंडित जी, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचते। अभी भी मां आप कुदेव देवी देवताओं पर जाकर श्रद्धान करने लग जाओ, जिन शासन पर जिन दर्शन पर देव शास्त्र गुरु के अलावा आपको कहीं और श्रद्धान हो रहा है, तो अभी भी आपके मिथ्यात्व का कितना तीव्र अंधकार आपके ऊपर छाया हुआ है। पंडित जी अंधे व्यक्ति को दीपक देना और कुएं में ना गिरे, कमलेश भैया दीपक दे देना, मसाला दे देना, अच्छी रोशनी प्रकाश दे देना, नहीं तो सूरज का ही प्रकाश रख देना, वह फिर भी जाके कहां गिरता है? ऐसे ही मिथ्यात्व रूपी जन्मांध, अगर आपके मिथ्यात्व की आंख बंद है, मिथ्यात्व से अंधकार छाया हुआ है, आपके भावों में मिथ्यात्व की कणिका छाई हुई है, कितने ही प्रकाश कर दे दर्शन, सूरज का प्रकाश हो रहा है, लेकिन हमारी आंखें क्या करेंगी? हमने तो अपनी आंखों को बंद कर रखा है, या हमारी आंखों में दिखता ही नहीं है, इसलिए कितना ही प्रकाश करते हैं। हम जाते कहाँ हैं? हम जाते कहाँ हैं? वहीं के वहीं खड़े हैं, देव शास्त्र गुरु से अन्य जगह जाकर अपना स्थान खोज रहे हैं। तो ऐसे ही मानना कि हम जन्मांध हैं अभी भी, या जन्मांध नहीं हो तो जन्मांध तो फिर भी बेचारे को कुछ है नहीं, हम तो अपनी आंखों पे वो पट्टी बांध ली। दूसरा अंधकार में है पंडित जी, महाभारत में क्या किया था? दूसरा अंधकार में था, तो हम भी नहीं देखेंगे। ऐसे ही सारे जगत का अंधकार देखते हुए तुम भी नहीं देखना चाहो तो आपके आंखों पर भी आपने क्या किया है? काली पट्टी बांध दी है। सच्चाई सामने दिखाई दे रही है, फिर भी हमें जाना कहाँ है? सही है ना? ऐसा नहीं हो रहा क्या आप लोग के साथ? सबका द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग है ना यहाँ पर? द्रव्य मिथ्यात्व तो पंडित जी, द्रव्य मिथ्यात्व भाव मिथ्यात्व तो बहुत दूर है। अभी तो देव शास्त्र गुरु की शरण नहीं दिख रही, अभी तो नमोकार पे विश्वास नहीं हुआ, अभी तो चत्तारी मंगल पाठ पर श्रद्धा नहीं हुआ है। चत्तारी शरणम पवश्यामि, 4 शरणों के अलावा आप कहीं दूसरी शरण जाते नहीं हो ना। जीवन निकल जाएगा अंधे व्यक्ति को प्रकाश दीपक लिए हुए, लेकिन मार्ग खोज नहीं पाएगा। बस ऐसे ही आपके जीवन में यदि मिथ्यात्व रूपी आंखें हैं, आपके जीवन में यह शास्त्र चत्तारी शरणम का पाठ लगा रहेगा, लेकिन शरणें कहां ढूंढोगे? जितने लोग ढूंढ गए ना दूसरी जगह, अभी भी मां नहीं छूटा है। नहीं तो बच्चे के लिए, अपने लिए नहीं तो बच्चे के लिए बांधे हुए इनके बच्चे, जगह जगह के धागे नहीं बांधे क्या मां? आपने नहीं किया क्या? छोटी सी समस्या आई तो कहां चुन्नी, कहां चादर, कहां क्या होता है, सारे जगह जाने खड़े हो, अभी भी सच्चाई से सूरज के प्रकाश में भी अपनी आंखें बंद कर रहे हो। अब कब प्रकाश होगा मां? कब भोर होगी आपके जीवन में? कभी उदय आएगा क्या सूरज का, रोशनी का? दादा आंखें नहीं खोली तो राग द्वेष के अंधकार में, राग द्वेष और ये कषाएं इतनी अंधी कर देती हैं, जीव को सामने सूरज की रोशनी क्या, ऐसे सहस्त्रों सूरज भी सामने होंगे तो
वह नहीं मानता, नहीं जानते क्या, नहीं समझ में आया क्या? दृष्टांत दे देते हैं, सहस्त्रों सूर्य के समान जिनका केवल ज्ञान रूपी सूर्य उदित हो चुका था, ऐसे आदिनाथ भगवान थे। और उन आदिनाथ भगवान के सामने कसायों से रंजित उनका ही पोता आंखें बंद किए था और कषाय और राग देश में उस केवल ज्ञान रूपी सूर्य की रश्मियों को लेने में सक्षम था और वहां से लग गया था। पंडित जी, सत्य नहीं है क्या? सत्य सत्य सत्य। ऐसे ही हमारे साथ में है। अब मां इससे ज्यादा विस्तार से क्या आचार्य भगवान समझाएंगे आपको वस्तु स्वरूप? जैसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा वही तो यहाँ कहा है। अभी भी नहीं समझ में आया तो हमारे अंदर कषायों की, पंडित जी दादा, जो भी प्रवचन हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही है, इतनी तो हो रही है कि 4 कषाय और राग द्वेष का भाव हो, फिर भी हम वही करते मिले, फिर भी हम वही करते मिले, तो हमें भी अपने आप को आंखों में पट्टी बंधा हुआ ही मानना चाहिए। और जब तक ये पट्टी नहीं हटेगी तब तक हम वही करेंगे और उसी में प्रसन्न होते हैं। मां प्रसन्न भी होते हैं, ऐसा नहीं है। जो कार्य करते आ रहे हैं वह कार्य हम करते आ रहे हैं, इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि हमने बहुत अच्छा किया। किसी को गाली दे दी है, किसी को उसको हमने हरा दिया है और वह हमसे नीचा हो गया है, हमारी गर्दन ऊपर हो गई है, ये भाव जब जब मन में आते हैं, उनकी हार नहीं, तुम्हारी हार है तुम्हारे कर्मों से। समझ में आया? इतना जिनवाणी का विस्तार इसलिए ही है कि इतनी सी बात समझ में आ जाए कि ये चक्षु, चर्म चक्षु खुले भी रहे या बंद रहे कोई बात नहीं, लेकिन जो अंतरंग के चक्षु हैं उनका खुलना बहुत जरूरी है। अब यहां पर अगर एक प्रदेश से भी पंचास्ति काय का प्रकरण चल रहा है। अब कहा काय को, काल को आपने क्या कहा? काय नहीं है उसके पास में, काल तत्व के पास काय नहीं है, इसलिए वह पंचास्ति काय में नहीं आता। तो यहाँ कह रहे हैं जिज्ञासा हो गई, अत एक प्रदेशस्य अपि पुद्गल परमाणु रूपोच्चारेण कायत्वम उपदेश्यति। तो किसी ने जिज्ञासा कर दी, जैसे कालाणु को आपने एक प्रदेशी कहा है, ऐसे परमाणु जो होता है वह भी तो एक प्रदेशी होता है। पुद्गल का परमाणु कितना होता है? एक प्रदेशी, उसके पास भी कायमा है। तो यहां कह रहे हैं अत एक प्रदेशस्य भी, उसके एक प्रदेश होने पर भी पुद्गलस्य, पुद्गल परमाणु को उपचार से काय आता है, काय कहा जाता है। वह उपचार क्या होता है अभी बताते हैं। पहले हम गाथा का उच्चारण करते हैं। प्राणाकंदपदेश दो होदी बहुदेशो व्यारा तेरिया काओ भंडती सपनो एक प्रदेश वीणो प्राणाकंदपदेश दो होदी बहुदेशो व्यारा तेरिया काओ भंडती सपनो। अब सबसे पहले प्रमाण बता दिया, वर्णंती सपनो। किसने कहा है ऐसा? सबसे पहले जान लो किसके वचन चल रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं। वर्णंती भणंती सर्वज्ञा, सपणु मतलब सर्वज्ञ देव ने क्या कहा है? ए प्रदेश वेणु, एक प्रदेश अभी पुद्गल परमाणु, एक प्रदेश का होता है धारक कौन? पुद्गल परमाणु। अनेक स्कंद रूप नाड़ा खंडप देश तो अनेक स्कंद रूप होती, वह परमाणु जुड़ जुड़ के स्कंद बना लेता है ना, बहुत प्रदेश वाले स्कंद बना लेता है। बहुदेशो, इसलिए वह बहुदेश, यानी उसके भी बहुत सारे प्रदेश हो जाते हैं। ओव्यारो, उपचार से, उपचार से तेड़ या काओ, इसलिए उपचार से पुद्गल परमाणु को भी काय कहा गया है। उपचार से प्रयोग,
यहां पर देखना उपचार से कहा है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक परमाणु तो एक प्रदेश में ही रहता है, लेकिन वह संगठित होकर बहु प्रदेशों में, अपन ने देखा था संख्यात प्रदेश से जुड़ सकता है, असंख्यात प्रदेश और अनंत प्रदेशों का स्कंद बन सकता है। ऐसी शक्ति होने के कारण उपचार से उसे क्या कह देते हैं, तुम तो सिंह हो सिंह। पंडित जी आप तो पूरे सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ हो क्या? तो ज्ञान आपका ऐसा कि सर्वज्ञ की वाणी आप बोल रहे हो, तो क्या कह देते, उपचार कर दिया कि भैया अभी तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं जैसे सर्वज्ञ भगवान की देशना खेल रही हो। मुख्य अभावे सती प्रयोजन निमित्ते उपचारो प्रवर्तते। मुख्य के अभाव में प्रयोजन के वशीभूत होकर निमित्त के कारण उपचार लगाया जाता है। सर्वज्ञ नहीं है, मुख्य सर्वज्ञ तो भिन्न है, लेकिन उनके अभाव में प्रयोजन के वश से कि इनकी देशना इतनी सुंदर है पंडित जी कि सर्वज्ञ भगवान जैसे बोल रहे हो, तो आपने क्या कहा, मुख्य के अभाव में अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए निमित्त से सर्वज्ञ को उपचार से पंडित जी को बोल दिया। तो ये क्या है, उपचार। ऐसे ही एक परमाणु तो एक प्रदेशी है, लेकिन उसमें शक्ति कैसी है, बहु प्रदेश होने की शक्ति होने के कारण उसे उपचार से क्या कहा, काय, उसका भी काय में यानी पंचास्ति काय में ग्रहण किया गया। एक प्रदेश में पुद्गल परमाणु नाना स्कंद रूप बहु प्रदेशता साक्षात बहु प्रदेशो भवति। एक प्रदेश भी पुद्गल परमाणु नाना स्कंद रूप बहु प्रदेशता, नाना स्कंद रूप बहु प्रदेशी होने से बहु प्रदेशो भवति, ऐसे बहु प्रदेश उसके हो जाते हैं। उपचारात व्यवहार नया, उपचार को क्या कहते हैं, व्यवहार। उपचार से व्यवहार भी। बिल्कुल अग्नि है, अग्नि पंडित जी आगम में ऐसे उदाहरण है, अग्नि है अग्नि, तो जो बच्चे हैं वे अग्नि ही दिख रहे हैं क्या, लेकिन उनका स्वभाव कैसा है, तीक्ष्ण स्वभाव है। मिर्ची है मिर्ची, उनका स्वभाव मिर्ची ना होगा वो कभी न था, लेकिन फिर भी आपने उसका स्वभाव का उपचार करके यहां पर कहा है, इसी का नाम व्यवहार है। आप मनुष्य पंडित जी मनुष्य हो कि नहीं, मनुष्य हो, अरे बोलो पंडित जी, मनुष्य हो आप, मनुष्य हो। मनुष्य भी जीव मनुष्य है क्या, लेकिन मनुष्य के साथ रहता है, इसलिए जीव को भी मनुष्य, नरक में रहेगा तो नारकी हो गया, आत्मा तो मनुष्य नारकी देव त्रिंच है क्या। ये सब कथन कैसे है, ये सब कथन उपचार से है, व्यवहार से है। ठीक है, तो उपचारातेन कारणं कायमिति सर्वज्ञ बढ़ती थी, इसलिए सर्वज्ञ प्रभु ने उसमें उपचार से परमाणु में काय कहा है, बहुप्रदेश होने से काय हो गया।